आदित्य गुरु राजकमल के आश्रम गुरुकुल में पढ़ता था। जब वो 7 साल का था तब से वो 10 वर्षों से अपने घर को छोड़ आश्रम में रह रहा था। पास के गांव लालपुर के लोग उसे प्यार से आदि बुलाया करते थे। गुरु राजकमल अपने गुरुकुल के छात्रों को अनेकों शिक्षा देते थे, जैसे गणित, वेद, उपनिषद, ज्योतिष शास्त्र और अस्त्र शास्त्र का युद्ध ज्ञान। उन छात्रों में सबसे ऊपर आदि का ही नाम आता था। वो एक सर्वगुण संपन्न लड़का था जो अपनी बुद्धि और युद्ध विद्या से बड़े बड़ों को पछाड़ देता था। एक बार जब वो बाजार जा रहा था तो उसे रास्ते में 2 व्यक्ति मिलते हैं। एक व्यापारी जो कुछ सामान बेच रहा था और एक दूसरा पहलवान था जो उसके साथ खड़ा था। भाइयों भाइयों भाइयों, ये दवा पियो और 4 दिन में इस पहलवान की तरह मजबूत हो जाओ। मजबूत भाइयों, ये दवा बस 2 सिक्कों में ले लो और अपनी ताकत इस पहलवान की तरह बढ़ा लो। लोग फटाफट उस व्यापारी से उस दवा को खरीदने लगते हैं। एक बात बताओ, क्या सबूत है कि तुम्हारी दवा काम करेगी? अरे लड़के, अभी तुम बच्चे हो। इसमें तो अदरक और शक्कर का मिश्रण है। अरे भाइयों, ये आदमी आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ। लोग आदि पर विश्वास करते थे, इसीलिए उन्होंने दवा वापस कर दिया। इससे वो व्यापारी आग बबूला हो गया। इस बच्चे का कचूमर बना डालो, इसने हमारा धंधा चौपट कर दिया। मारो इसको। हाँ, क्या यही है तुम्हारी दवा की ताकत? निकल गई हवा, हो गया। अरे तुम्हारे पहलवानों को बोलो मैदान में परिश्रम करें और तुम बैठे बैठे मेहनत की रोटी खाओ। इस तरह लोगों को ठग कर किसी का भला नहीं होगा, समझ गए? जब व्यापारी और उस पहलवान ने देखा कि लोग उन पर हंस रहे हैं तो वे अपना सामान समेटकर वहाँ से चले गए। गांव के लोगों ने आदि को उनके पैसे बचाने के लिए बहुत सारा सामान भेंट दिया। कुछ दिन बीतते हैं। एक शाम जब आदि गांव से वापस लौट रहा था तो उसे गांव के जमींदार के घर से कुछ शोर सुनाई दिया। वो वहाँ भागा भागा पहुँचा। जमींदार की पत्नी शोभा का रो रो कर बुरा हाल था। अरे क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो है? अरे क्या कहे, एक बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, अनर्थ। अरे लेकिन हुआ क्या? एक डायन अचानक से हमारे घर पर आई और हमारे नवजात बच्चे को उठाकर जंगलों में ले गई। क्या? आखिरकार ये कैसे हो सकता है? गुरु राजकमल के होते हुए यहाँ कोई बुरी शक्ति? तभी अंदर से एक काले कपड़े पहना हुआ एक आदमी आता है और जमींदार के कान में बोलता है, इस लड़के को यहाँ से भेजो, ये राजकमल का शिष्य है। अब छोड़ो बेटे, ये सब कह के क्या फायदा? अब मेरा बेटा तो चला ही गया ना, क्या कर सकते हैं? अरे आप घबराइए नहीं, मैं कुछ करता हूँ। अरे ये सब छोड़ो आदि बेटे, तुम अपने आश्रम लौट जाओ, इन सब चीजों में ना पड़ो, तुम अपना भविष्य देखो। कैसी बातें कर रहे हैं? अरे इनके बच्चे को कोई उठा ले गया और ये कहते हैं कोई बात नहीं, बेफिक्र हैं ये तो। मुझे फौरन उस बच्चे को बचाना होगा। इतना कहकर आदि फौरन जंगलों में चला जाता है। थोड़ी देर भटकने के बाद उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। ओह, ये तो एक बच्चे की आवाज है। यानी जमींदार सही कह रहा था, जरूर इसके साथ कोई भयानक चीज होगी, वरना गांव के लोग इस बच्चे का पीछा जरूर करते। आदि दबे पांव बच्चे की आवाज की ओर बढ़ता है। तभी अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ती है। वो जैसे पीछे मुड़ता है, उसके सामने एक भयानक सी दिखने वाली डायन हाथ में तलवार लिए खड़ी थी। आदि उसकी मंशा समझ चुका था। उस डायन ने जैसे उस पर तलवार चलाया, आदि दूर हट गया। डायन उस पर बेतहाशा तलवार चलाने लगी। आदि उसके वार से बचते हुए उस बच्चे के पास जा पहुंचा। वो बच्चा एक पेड़ के पास सो रहा था। उधर डायन के उस तलवार से सामने वाले पेड़ की एक भारी टहनी कटकर उस बच्चे पर जा गिरी, लेकिन आदि ने फुर्ती से उस टहनी को अपने हाथों से रोक लिया। वो घबराकर उस डायन की तरफ देखा। अगर वो जरा सा भी हिलता तो वो टहनी बच्चे पर गिर जाती। बाप रे,
अब तो ये डायन मुझे आराम से मार डालेगी। लेकिन डायन उसी वक्त तलवार फेंक कर उस बच्चे को उठाकर रोने लगती है। आदि उस टहनी को छोड़ तलवार उठा लेता है। तुम एक मासूम को अपने साथ उठा लाई हो, इसे वापस करो वरना मैं तुम पर दया नहीं करूंगा। लाओ। सही कह रहे थे तुम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इस जंगल में इस बच्चे का ख्याल नहीं रख पाऊंगी। तुम चाहो तो मुझे मार डालो, लेकिन इस बच्चे को किसी आश्रम में ले जाओ। लेकिन उस जमींदार को मत सौंपना, पता नहीं वो लोग मेरे बच्चे के साथ क्या करेंगे। तुम्हारा बच्चा? दरअसल मेरा नाम सीमा है। मैं उस जमींदार के छोटे भाई की पत्नी हूँ। मेरे पति के जमीन हड़पने के लालच में जमींदार ने पहले एक पहुंचे हुए तांत्रिक को बुलवाया। अभी 1 महीने पहले ही जब मेरे इस बेटे का जन्म हुआ और साथ में जेठानी का भी बच्चा हुआ, उस तांत्रिक ने किसी तरह मेरे पति पर ऐसा जादू किया जिससे उसका सुध बुध खो गया। मेरा पति एकदम बेजान सा पड़ गया। वो ना तो खा रहे थे ना ही पी रहे थे। फिर एक दिन वो जमींदार उस तांत्रिक के साथ हमारे घर आ गया और ए सीमा, तुम्हारा पति अब अपने जमीन की देख रेख नहीं कर सकता, समझ गई? अब ये सारी जमीन हमें सौंप दो। नहीं, मैं संभाल लूंगी अपनी जमीन को। हाँ, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। देख, मैं तांत्रिक को अपने साथ इसीलिए लाया हूँ ताकि मैं तुझे सबक सिखा सकूं। चल भाई तांत्रिक, हो जा शुरू। तांत्रिक ने एक मंत्र पढ़ा और सीमा के बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे सीमा अपने बच्चे को बचाने को दौड़ी, तभी उस तांत्रिक ने एक मुट्ठी राख सीमा पर छींट दी। सीमा वहीं गिरकर तड़पने लगी और अचानक से उसका रूप बदलने लगा। धीरे धीरे वो एक डायन में बदल गई। ये देखो, अब इसको डायन बताकर मार डालो और अब हम इस बच्चे की बलि चढ़ाएंगे और तुम्हारा धन और दौलत दुगना हो जाएगा। लेकिन जैसे ही जमींदार तलवार लेकर सीमा को मारने बढ़ा, उसका पैर फिसल गया। सीमा तलवार उठाकर वहाँ से अपनी जान बचाकर भागी। ओ, ये तो सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। हम साधु के शिष्य हैं, न्याय करना हमारे हक में नहीं है। इसीलिए मेरे बच्चे को ले जाओ, वरना ये लोग इसकी बलि चढ़ा देंगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम चिंता मत करो। सुनो, तुम अपने बच्चे का ख्याल रखो, मैं तुम्हें ठीक करने का उपचार लेकर आऊंगा। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं इस जंगल के मुहाने पर कुछ अनाज की बोरियां छोड़ जाऊंगा, जिससे तुम अपने बच्चे का ख्याल रख सकोगी। ठीक है ना? चलो, अब मैं जाता हूँ। इतना कहकर आदि वापस अपने गुरु के आश्रम लौट जाता है। वहां पहुंचकर अपने गुरु को पूरी बात बताता है। ओ, ये तो बहुत संगीन मामला है, लेकिन आदि, तुम उस महिला को न्याय दिलाने के लिए करोगे क्या? गुरुदेव, मैं कुछ भी करूंगा, बस मुझे आप रास्ता दिखाइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। सीमा पर जिस मंत्र का प्रयोग किया गया है, उसे तोड़ने के लिए हमें 3 सामग्री चाहिए। पहला, एक दैत्य के नाखून, दूसरा, एक जल परी के कुछ केश और तीसरा, किसी तपस्या में लीन व्यक्ति के वस्त्र का टुकड़ा। अब लेकिन गुरुदेव, ये सब मैं कहां से लेके आऊंगा? पुत्र, ये तुम्हारी परीक्षा है। न्याय और धर्म के लिए तुम किस हद तक जा सकते हो, यही तो परीक्षा है। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया गुरुदेव। मैं किसी भी हाल में ये सारी सामग्री आप तक ले आऊंगा। मैं तुम्हें एक क्लेम मंत्र देता हूं, जिससे तुम्हें इन प्राणियों को ढूंढने में आसानी होगी। राजकमल आदि को वो मंत्र देकर विदा लेता है। वादे के मुताबिक आदि अनाज की एक बोरी सीमा के लिए जंगल के मुहाने पर छोड़ आता है। आदि अपने लिए भी कुछ राशन लिए घने जंगल में एक दैत्य की तलाश करता है। उसके पास गुरु का दिया हुआ क्लेम मंत्र था। वो जंगल में ही घूमता और क्लेम मंत्र पर प्रतिदिन ध्यान लगाता। आखिरकार एक दिन उसे कुछ आभास होने लगता है। उसे एक गुफा का पता चलता है। वो फौरन उस गुफा के पास पहुंचता है। जैसे ही वो गुफा के सिरे में पहुंचता है, उसे एक तेज गर्जन सुनाई पड़ती है।
किसने मेरी नींद खराब की? इससे पहले कि आदि कुछ समझ पाता, एक लंबा चौड़ा दैत्य गुफा के बाहर आ जाता है। वो आदि को देखकर गुर्राता है। माफ करना श्रीमान दैत्य, लेकिन मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मुझसे और मांगने? मूर्ख इंसान, तुमने यहाँ आकर अपनी मौत को बुलाया है। ये बताओ, कौन हो तुम? मैं अपने गुरु ऋषि राजकमल का शिष्य हूँ और आपसे आपका एक नाखून मांगने आया हूँ। ओह, चलो मैं तुम्हें अपना नाखून दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली सुलझानी होगी। अगर तुमने पहेली सुलझा ली तो फिर तुम्हें नाखून तोड़ के दे दूंगा, और अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। बोलो, मंजूर है? ठीक है दैत्यराज, जैसा आप कहें। तो बताओ, सोने की वो चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज्यादा है नहीं, भारी है उसका भार। बताओ। आदि सोच में पड़ जाता है। उसे किसी भी हालत में ये पहेली सुलझानी थी। ध्यान रहे लड़के, ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। जरा सोच समझ कर ही जवाब देना, तुक्का मत मारना। वो एक सोने जैसा हार है और चारपाई। बहुत खूब लड़के, बहुत खूब। अपने गुरु को मेरा सलाम बोलना। ये ले। इतना कहते हुए वो दैत्य अपने पांव का नाखून तोड़कर उसे दे देता है। आदि उसे धन्यवाद देकर वहां से विदा लेता है। आदि फिर 2 दिन और जंगल में भटकता है। फिर उसे एक झील मिलता है। वो झील बहुत ही दूर तक फैला हुआ था। वो वहीं डेरा डालकर बैठ जाता है। 4 दिन 4 रात लगातार आदि वहां पर क्लेम मंत्र का ध्यान करता है, लेकिन उसे कोई सफलता हाथ नहीं लगती। आखिरकार उसकी तपस्या को देखकर एक जलपरी बाहर निकल पड़ती है। हे मानव, तू कौन है और यहाँ किस लिए तपस्या कर रहा है? हे जलपरी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। भला मैं तुम्हारी क्या मदद करूंगी? क्या तुम्हें मछलियां चाहिए? नहीं जलपरी, मुझे आपसे थोड़े से केश चाहिए। मेरे केश? मैं भला तुम्हें अपने केश क्यों दूं? आदि उसे पूरी बात बताता है। अच्छा, तो तुम पहेलियां भी सुलझा लेते हो? मेरी भी एक पहेली का जवाब दो तो मैं मानूं। अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो मैं वापस पानी में चली जाऊंगी। ठीक है जलपरी, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। ऐसी कौन सी चीज है जो एक बार मुड़ती है तो सबको रोक देती है और दूसरी बार मुड़ती है तो सब कुछ खोल देती है? सबको रोक सके, सब खोल सके? बाप रे, ये तो बड़ा कठिन सवाल है जलपरी। सोच समझ कर जवाब देना मानव, तुम्हारे पास एक ही मौका होगा। आदि बहुत देर तक अपना सर खुजाता है, लेकिन उसे इसका जवाब नहीं मिल रहा था। आखिरकार वो डरते डरते इसका जवाब देता है। ऐसी चीज जो सबको रोक सकती है लेकिन खोल भी सकती। हाँ 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 हाँ, इसका जवाब है चाबी। बहुत खूब मानव, वाकई तुम्हारी बुद्धि तेज है। तुमने मुझे प्रसन्न किया है। इसके बाद जलपरी उसे अपने कुछ बाल तोड़कर उसके हाथ में देती है। आदि उन बालों को लेकर खुशी खुशी वहां से चला जाता है। उसके पास दैत्य का नाखून और जलपरी के बाल मिल चुके थे। अब उसे एक तपस्वी के कपड़ों का एक टुकड़ा लेना था। हाँ, सारी सामग्री तो मैंने हासिल कर ली है। अब एक आसान सा काम बचा है। अगले दिन उसे जंगल में एक मुनि दिखता है। वो कड़ी तपस्या में लीन था। आदि बिना आहट के दबे पांव उनके पास पहुंचता है। मुनि राज को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे बहुत ही शिद्दत से तपस्या कर रहे थे। मैं चुपके से इनके कपड़े का टुकड़ा काट लेता हूँ ताकि इनकी तपस्या भंग ना हो और मेरा काम भी हो जाए। लेकिन जैसे आदि उनके सामने खड़ा होता है, मुनि का पालतू कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगता है।
मुनि की तपस्या भंग हो जाती है और आदि को अपने इतने करीब देखकर वो गुस्से में आ जाते हैं। दुष्ट पापी, तुमने एक मुनि की कड़ी तपस्या को भंग कर दिया। मैं अभी तुम्हें श्राप देता हूँ। महर्षि, कृपया करके मेरी बात सुन लें। मैंने आपको परेशान नहीं किया, वो तो कुत्ता भौंक पड़ा। मुझे तो बस आपके वस्त्र का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए था। मुनि श्राप देने के पहले थोड़ा रुक गए। इसी बीच आदि ने एक सांस में सारी बात कह डाली। तूने मेरा ध्यान भंग कर दिया। महर्षि जी, सोचिए आपकी तपस्या भंग हुई है। अगर आपने मेरी और उस औरत की मदद करी तो सोचिए भगवान आपसे कितना प्रसन्न होंगे। आदि की बात सुनकर मुनि का क्रोध थोड़ा शांत होता है। आखिरकार वो भी आदि की बात मानकर उन्हें अपने वस्त्र का एक टुकड़ा प्रदान करते हैं। अब आदि के पास वो सारी सामग्री आ चुकी थी। वो सीधे वाहन से अपने गुरु राजकमल के पास पहुंचता है। राजकमल आदि को उन सामग्री से एक राख तैयार करके देते हैं। उस राख को लेकर वो सीधा सीमा के पास पहुंचता है। वो जैसी उस राख को अपने चेहरे पर लगाती है, उसका श्राप टूट जाता है और वो वापस से इंसानी रूप में आ जाती है। हाँ चलो, इस राख को अब तुम्हारे पति पर भी लगा देते हैं। वो भी इस काले मंत्र से मुक्त हो जाएंगे। आदि, सीमा और सीमा का 2 महीने का पुत्र अब सीधे जमींदार के घर पहुंचते हैं। सीमा से रहा नहीं जाता और वो चिल्लाते हुए वहां प्रवेश करती है। मेरा पति कहाँ है? अरे तुम फिर आ गई। मैंने कहा था ना, ये लड़का हमारे लक्ष्य के लिए ठीक नहीं है। अरे तो देखो, अब तुम ही कुछ करो। ठीक है, ए लड़के, तुम इस परिवार के बीच कुछ नहीं बोल सकते। चले जाओ यहाँ से। देखो, हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं। सीमा को उसका पति लौटा दो। अच्छा, नहीं तो क्या करोगे? आदि जैसी आगे बढ़ता है, तांत्रिक अपने मंत्र पढ़ता है और आदि का शरीर जकड़ जाता है। अरे तुम अभी बच्चे हो, मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। अब मुझे तुम लोगों को मारना ही होगा। तांत्रिक अपना त्रिशूल निकालकर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी गुरु राजकमल वहां आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो तांत्रिक ठहर जाता है। राजकमल अपने मंत्र से आदि और सीमा के पति को ठीक कर देते हैं। गुरुदेव, आप? हाँ, मैं। और तुझे मुझे गुरु बोलते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? याद करो, इन्हीं सारे काले जादू के अभ्यास करने के लिए मैंने तुम्हें 20 साल पहले अपने आश्रम से निकाल दिया था, ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुम क्या कर रहे हो। आप मुझे रोक नहीं सकते। अब मैं आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली हूँ। इतना कहते ही तांत्रिक एक मंत्र पढ़ता है और जमीन से 2 काले नाग निकल आते हैं। तभी गुरु राजकमल ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए एक मंत्र पढ़ते हैं, जिससे वे विषैले नाग भस्म हो जाते हैं। तांत्रिक ये देखकर डर जाता है और गुरु के पांवों में गिर जाता है। मुझे माफ कर दें गुरुदेव। मैं इस पाप की दुनिया को छोड़कर आपके शरण में वापस आना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दें गुरुदेव, मुझे माफ कर दें। राजकमल ये देख दया से भर जाते हैं, लेकिन जैसी गुरु अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हैं, तांत्रिक धूल उठाकर उनकी आंखों में फेंक देता है। राजकमल पीड़ा से अपनी आंख पकड़ लेते हैं। इतने में तांत्रिक एक त्रिशूल उठाकर गुरु के ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखकर आदि गुस्से में आ जाता है और अपनी सारी शक्ति से उस त्रिशूल को उस तांत्रिक से छीन लेता है। आदि फौरन उस त्रिशूल को तोड़ देता है। उस त्रिशूल के टूट जाने से तांत्रिक की शक्तियां कम हो जाती है और वो वहां से भाग जाता है। तांत्रिक को भागता देख जमींदार राजकमल और सीमा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दीजिए। मैं तांत्रिक के बहकावे में आकर मैंने अपने ही सगे भाई के साथ में छल किया। बेटे, जो भी तुमने अपने भाई की संपत्ति छीनी है, उसे वापस करो और प्रेम से रहो। आपस में बैर करके तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है गुरुदेव, आप जैसा बोलेंगे अब मैं वैसा ही करूंगा। वो तो भला हो आदित्य का, जिसने हिम्मत करके तुम्हारे परिवार को जोड़ा, वरना आज तो ये बिखर चुका होता। इसके बाद गुरु राजकमल आदि को अपने पास बुलाते हैं। आदि, तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा में सफलता हासिल की है।
शाबाश मेरे बेटे, शाबाश। इसके बाद गुरु आदि को अपना सारा ज्ञान देते हैं और वो आगे चलकर बहुत बड़ा विद्वान बनता है। गुरु आदिनाथ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि लोगों की मदद करते करते ही आदमी बुलंदियों की ऊंचाइयों को छूता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मनोरंजक कहानी। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ऐसे ही मजेदार किस्से कहानियों के साथ मिलते रहेंगे हम आपसे।